बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मिक्स क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ डच बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार है और प्रोटीज मेगा इवेंट में मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल करने के लिए पुरअज़म नजर आ रहे हैं। और वहीं 5 बार की आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने मेगा इवेंट में पहली फतह का मजा भी चख लिया और श्रीलंका की टीम ने शिकस्तों की हैट्रिक कंप्लीट कर ली। इन मैचेस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब और स्टूडियोज में भी ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद ने। अहमद सईद साहब, वेलकम टू द शो। जी बहुत। अहमद साहब, कल के मैच से ही आगाज कर लेते हैं, मीनवाइल फिर भट्ट साहब भी में ज्वाइन कर लेंगे। कल जो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका मैच, एक टाइम पे ऐसा लगा ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और श्रीलंकन पूरी टीम जो है वो 209 रन पर आउट हो गई। तो फैसला तो कहीं ना कहीं उनके हक में बेहतर हुआ फील्डिंग फर्स्ट का। जी हमजा, इसमें देखें लखनऊ में चूंकि ये मैच था और लखनऊ में जब मैच आया तो जहन में हमेशा ये आता है कि स्पिन ट्रैक होगा और लखनऊ में यही जो पिछले 3-4 मैचेस से एक रीत कायम हो गई है वर्ल्ड कप के अंदर। तो हमें तो ये लग रहा है कि टीमों ने आदत सी बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी जिस पिच पे भी रहना, उगता हुए रहना, टीम आती है और 2 ओपनर चलते हैं, वो स्कोर करते हैं, उसके बाद जो है वो लाइन लग जाती है। हमने देखा कि श्रीलंका ने कल 8 विकेटें 52 रन में लूज कर दी। बिल्कुल ऐसे ही है। उससे पहले पाकिस्तान का हाल आपको याद होगा, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अपने दिल के जख्म जो है वो बार बार लोगों को नहीं दिखाने चाहिए। पाकिस्तान ने 41 रन के अंदर अपनी 8 विकेट्स गंवाई थी और अफगानिस्तान ने भी उससे पहले, ये गुज़श्ता 3 दिनों में 3 मैचेस की एक स्ट्रीक है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि टीम्स आ रही हैं और उनका जो है वो कोलैप्स हो रहा है। और यही कल हुआ। श्रीलंका ने बहुत अच्छा आगाज़ किया, प्रथम निसानका और उनके जो ओपनर हैं कुशाल परेरा ने कल 18 मैचेस के बाद आके 50 स्कोर की और प्रथम निसानका ने भी जो है वो 61 रन की इनिंग्स है। लेकिन उसके बाद जब उनकी विकेट गिरी तो उसके बाद कोई बल्लेबाज जो है ना वो मिडिल ऑर्डर में नहीं संभाल पाया और अल्टीमेटली 209 रन बनाकर श्रीलंका की पूरी टीम जो है सही। अच्छा, इस मैच पर तो हम ओपिनियन लेंगे, सलमान भट्ट साहब का भी वो ज्वाइन कर लेते हैं। आज के मैच की अगर बात कर ली जाए, बारिश से मैच मुतासिर हुआ, 43 ओवर्स तक ये मैच को रिस्ट्रिक्ट किया गया और अभी 87 for 5 नीदरलैंड। और नीदरलैंड वो टीम है जिन्होंने लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा इकदाम किया और उन्होंने प्रोटीज को मैच हराया। वो T20 मैच था, वो मैच हारने के बाद श्रीलंका साउथ अफ्रीका टूर्नामेंट से बाहर हो गया और पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया सेमीफाइनल के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा पाकिस्तान, अगेन वो हमें शिकस्त हुई। लेकिन इनका बड़ा एहसान है हम पे, लेकिन आज वो स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं और 5 खिलाड़ी उनके आउट। जब भी हमने अब मेरा ख्याल है अब आइंदा अगले 15-20 साल तक जब भी हम कहीं सुनेंगे कि साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स का मैच हो रहा है तो हमारे जहन में वही T20 वर्ल्ड कप का मैच आएगा जिसमें नीदरलैंड की टीम ने 158 रन स्कोर किए थे 4 विकेट के नुकसान पर और 145 रन बना पाई थी साउथ अफ्रीका की टीम। और पाकिस्तान जो है वो सोलली डिपेंड कर रहा था उस मैच के ऊपर सेमीफाइनल में रसाई हासिल करने के लिए। तो आज का ये मैच, ये जो धर्मशाला के स्टेडियम में रहा है, यहाँ पर बारिश की वजह से मैच ताखीर का शिकार हुआ। जो रेगुलेशन टाइम है 1:30 बजे का, उसके बजाय ये मैच 3:30 बजे स्टार्ट हुआ और 7 ओवर दोनों टीमों के जो है वो काटे गए हैं। तो अब ये 43 ओवर्स पर साइड का मैच खेला जा रहा है। इसमें अब तक जो है वो स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है डच साइड में 2 ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जिनका ताल्लुक ओरिजिनली साउथ अफ्रीका से है। रॉयल एफ वंडम, वो साउथ अफ्रीका की जानिब से क्रिकेट खेल भी चुके हैं। उसके अलावा कॉलिन एकरमैन, ये दोनों जो हैं वो बेसिकली साउथ अफ्रीका से ताल्लुक। बिल्कुल जी। सलमान भट्ट साहब ने ज्वाइन कर लिया, वेलकम टू द शो भट्ट साहब। भट्ट साहब, अगर आज का मैच देख रहे हैं तो नीदरलैंड जो है वो काफी मुश्किलात का शिकार है। नो डाउट साउथ अफ्रीका ने थ्रू द टूर्नामेंट बड़ा अच्छा खेला है, 428 भी इनिंग का ही है और उसके बाद हमने देखा जिस तरह से मैचेस साउथ अफ्रीका की जानिब से खेले गए, तो ये एक अच्छा चांस है साउथ अफ्रीका के पास मजीद पॉइंट्स गेन करने का। भट्ट साहब चलें जी, भट्ट साहब की लाइन में कोई इशू है जी, दोबारा से ट्राई करते हैं उन्हें। अच्छा, हमने कल की बात की अहमद सईद साहब, ऑस्ट्रेलिया का फैसला तो हमने कहा कि वो बिल्कुल सही साबित हुआ। मिचेल मार्श पिछले 2 मैच में, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया ने दोनों मैच वो हारे, मिचेल मार्श थोड़े से ऑफ कलर दिखाई दिए, लेकिन कल उन्होंने जिस तरह से 52 रन की इनिंग्स खेली, जरा पहले उनकी इनिंग्स देख रहे थे मिचेल मार्श की, किस तरह से 52 जिसमें 9 चौके शामिल है, 67 बॉल्स पर खेली है, 101 रन के स्ट्राइक रेट से मिचेल मार्श की दिखाई। जनाब, ये वो परफॉर्मेंस थी जिसमें 9 चौके मारे और मिचेल मार्श की यही परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जा रही थी ऑस्ट्रेलियंस की जानिब से, क्योंकि अगर ओपनिंग स्टैंड अच्छा स्टार्ट दे जाता है तो आगे आने वाले बैटर्स को काफी मदद मिलती। लेकिन अगेन
जो उनके साथी थे डेविड वार्नर, उस पर डिटेल में बात करेंगे। डेविड वार्नर के आउट पे कल से बड़ी तनकीद चल रही है जी। इंडिया में जितने भी अभी तक मैच हुए, कोई भी एक ऐसा मैच नहीं जिसमें अंपायरिंग पैनल पर और इस टेक्नोलॉजी पर, डीआरएस पर, थर्ड अंपायर पर उंगली न उठी। पाकिस्तान के खिलाफ भी इंडिया की जानिब से बहुत से सवालात किए गए। एरिस्टमस ने जो कुछ क्लोज मार्जिन नॉट आउट दिए और इस तरह की सारी सूरत है, उस पर बात करेंगे। लेकिन मिचेल मार्श की कल की परफॉर्मेंस है साहब। जी हमजा, मिचेल मार्श ने 51 बॉलों पर कल 52 रन स्कोर किए, 101 के स्ट्राइक रेट से 9 शानदार चौके उन्होंने लगाए। और इस इनिंग की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर माइंडसेट नजर आएगा, बड़ी टीम का क्या माइंडसेट होता है। देखें, जब आप प्लेयर को ग्रूम करते हैं, जब आप प्लेयर को कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप ही हमारी टीम में खेलेंगे, तो फिर वो परफॉर्म करता है। कल हमने ये देखा कि जो आगाज़ था ऑस्ट्रेलिया का, वो कि बहुत स्मूथ आगाज नहीं था। 24 रन पर एक के ओवर में मधु शंका ने आके 2 विकेट हासिल की और वो डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ के विकेट। एग्जैक्टली। उसके बावजूद भी आप अगर मिचेल मार्श को देखें तो उन्होंने दूसरे एंड से ये नहीं किया कि उन्होंने आके विकेट रोकना शुरू कर दी या डॉट बॉल खेलना। उन्होंने अपनी नेचुरल गेम खेली, वो अटैक करते रहे। जिस ओवर में 2 विकेट गिरी, अगले ही ओवर में दोबारा आके उन्होंने 2 चौके मारे, पूरा प्रेशर उन्होंने रिलीज किया। और साथ आने वाले जो मार्नस लैबुशेन थे, उनके लिए भी उन्हें प्लेटफॉर्म तैयार किया। तो ये जो कल की इनिंग्स है मिचेल मार्श की, यही मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया मिचेल मार्श की इनिंग्स में भट्ट साहब से भी पूछ लेते हैं। भट्ट साहब, काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी मिचेल मार्श से और कल उन्होंने साबित किया 52 रन्स की जो इनिंग्स खेली। ऑल्दो डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ जो कि उनके मेन की प्लेयर हैं, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन मिचेल मार्श की परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेला है और इसी रोल के लिए उसे भेजा गया है। जब आप किसी ऑलराउंडर को अपने ऑर्डर भेजते हैं तो डेफिनेटली उसमें इंटेंट इन्वॉल्व है ताकि आप पावर प्ले का फायदा उठाएं। तो वो इररिस्पेक्टिव के सामने से क्या हो रहा है, वो अपनी गेम ही उसने खेलनी है, अनलेस अ सर्टेन नंबर ऑफ विकेट फॉल के जहां पर वो अकेला ही रह जाए और उसको अपना जो है ना फ्लो को बदलना पड़े। लेकिन यूजुअली देखा यही जाता है, बल्कि जब पहली विकेट, पहले कुछ टीमें तो ये भी करती हैं, जब कोई 2 रेगुलर ओपनर में से आउट हो जाए जल्दी, तो वो फिर एक बंदे को भेजती हैं ताकि वो रन रेट चलाए, जैसे अब्दुल रजाक को पाकिस्तान टीम यूज करती रही। तो यहाँ पर ओपनर के रूप में भी आपने देखा, रचिन रविंद्रा को आपने ओपन भी देखा, वन डाउन भी देखा, तो टीमें करती हैं इस तरह का। हम भी नवाज के साथ माजी में ये वाला एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और सक्सेसफुल था, लेकिन उसके बाद सक्सेसफुल रहा वो। तौबा कर ली। हाँ बिल्कुल। अच्छा भट्ट साहब, डेविड वार्नर की बात की जाए, पहले हम जरा आउट देख लेते हैं डेविड वार्नर का, फिर उस पर बात करते हैं कि एम्पायरिंग डिसीजंस जो लिए जा रहे हैं एम्पायर की जानिब से, बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। जरा दिखाइएगा डेविड वार्नर का आउट, फिर भट्ट साहब का कमेंट लेते हैं। ये वाला वो आउट था सलमान भट्ट साहब, आपने भी यकीनी तौर पर ये देखा होगा, अंपायर की जानिब से आउट दिया गया, देन फिर अंपायर्स कॉल पर, ऑल्दो इम्पैक्ट इन लाइन भी नहीं था, क्लियरली ऑफ स्टंप जो था वो नजर आ रहा है, दोनों एंगल से अब देखा गया, लेकिन इसके बावजूद आउट दिया गया। आपको क्या लगता है ये आउट था? देखिए, अंपायर्स कॉल थी ना, तो ये बड़ा एक कह लीजिए कि एक बॉल बिल्कुल करीबी मामला था कि बॉल सिर्फ छू के गुजरा विकेट को। और यूजुअली ये वो डिसीजन होता है जिसमें बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है ना वो बैटर को जाना चाहिए। लेकिन ये जब से अंपायर्स कॉल का रूल आया है तो बहुत सारे ऐसे डिसीजन जिनमें बेनिफिट ऑफ डाउट होना चाहिए वो भी बैटर के खिलाफ चले जाते हैं क्योंकि अंपायर ने उसका आउट दिया होता है। तो आई थिंक कि बाय एंड लार्ज इस वर्ल्ड कप के अंदर अंपायरिंग स्टैंडर्ड जो है ना वो बहुत म्यारी नहीं है और उसको डेफिनेटली अच्छा करने की जरूरत है। बिकॉज बहुत सारे इतने बड़े इवेंट के अंदर अगर आप इस तरह के मार्जिनल डिसीजन देंगे तो किसी टीम का भी मैच खराब भी हो सकता है और किसी की ऐसी जो है ना किसी की बात बन भी सकती है। तो अंपायर जो है ना वो बड़े फेयर एंड स्क्वेयर, आई एम श्योर कि वो फेयर हैं, लेकिन उनकी जो कह लें कि जजमेंट है ना वो इतनी अच्छी नहीं रही अभी तक इस वर्ल्ड कप में। अच्छा भट्ट साहब, इसमें अगर जो हमारे साबिक फास्ट बॉलर साबिक कप्तान वसीम अकरम है उनका तबसरा हमने कल सुना, उन्होंने ये कहा कि हम तो इस तरह की बॉल के ऊपर जो है वो अपील ही नहीं किया करते थे और ये जो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है बॉल का ये क्लियरली आउटसाइड जा रहा है। तो एक तो ये बताइएगा कि ये जो अंपायर्स कॉल होती है, अंपायर्स कॉल की क्या इंपॉर्टेंस है और वो जो एक सॉफ्ट सिग्नल होता है इसकी क्या अहमियत है क्रिकेट के अंदर? देखिए, अंपायर्स कॉल सॉफ्ट सिग्नल ही समझ लीजिए, यानी कि अगर अंपायर ने डिसीजन ये दे दिया है कि आउट है तो फिर 100% एविडेंस जो है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, उसको नॉट आउट, उसको ओवरटर्न करने के लिए 100% चीज खराब होनी चाहिए। लेकिन लेट्स से अगर अंपायर ने आउट नहीं दिया होता तो ये जो विकेट को छू के गुजर रहा है जो अंपायर कॉल जो हिटिंग द स्टंप है फिर ये फुल ब्लडेड लगेगा तो वो ओवरटर्न होता। यानी कि अगर अंपायर ने डेविड वार्नर को नॉट आउट दिया होता और बॉलिंग साइड जो है वो ये लेती रिव्यू तो ये नॉट आउट होता। तो अंपायर के डिसीजन में वजन होता है, वो फिर अगर उसका डिसीजन आउट है तो फिर वो देख के अगर लगा है विकेटों को थोड़ा सा तो वो आउट दे देते हैं, अगर वो नॉट आउट है तो फिर अंपायर के डिसीजन के नॉट आउट दे देते हैं। जबकि
जो इस तरह के मार्जिनल डिसीजन है जहां पे बेनिफिट ऑफ द डाउट है, यूजुअली ये पहले बैटर को जाता था, और इसीलिए जो वसीम भाई ने कहा ना कि हम इस तरह पे अपील ही नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि इसमें मार्जिन है, ये तो बहुत मतलब प्लम नहीं लगा, तो इसलिए वो अपील जो है वो उसको कह लीजिए कि उसकी इंटेंसिटी वो नहीं होती थी। बट सर जब बॉल का इम्पैक्ट आता है, हमने देखा कि डेविड वार्नर का जो पाँव था वो हवा में था, लाइक जमीन से ऊपर था। ये कितनी कैलकुलेशन कहां पर कैलकुलेट होता है कि जिस जगह पर ये बॉल ऑफ इम्पैक्ट जो कैरी कर रहा है, किस जगह से इसको पकड़ना है? अगर थोड़ा सा लेट अगर इम्पैक्ट आ रहा है वहां पे पॉइंट करें तो बॉल कहीं और है, लेकिन अगर अर्ली इम्पैक्ट दिखाएं तो बॉल कहीं और है। ये डिसाइड करना भी थर्ड मैन का काम है, और इसमें अगर थोड़ा बहुत डाउट हो तो उसका बेनिफिट किसे जाता है? कि बेसिकली वो हॉकाई पे डिपेंडेंट है। अगर हॉकाई दिखा रही है कि स्टंप्स में लग रहा है तो वो ये कंसिडर करते हैं कि लग रहा है, अगर हॉकाई दिखा रही है कि स्टंप्स में नहीं लग रहा तो वो कंसिडर करते हैं नहीं लग रहा। आपको याद होगा सईद अजमल की बॉल पे सचिन तेंदुलकर पे अपील हुई थी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, वो सईद अजमल ने वो दूसरा किया था जो पढ़ के गेंद बाहर निकलता है, लेकिन हॉकाई ने उसे ऑफ स्पिन दिखा के जो है ना वो विकेटों से बाहर निकाल दिया और सचिन तेंदुलकर बच गए, उस पर नॉट आउट हो गए। तो ये जो हॉकाई है ना ये भी 100% नहीं है एक्यूरेट टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे आके फिर बंदा कहता है कि अगर इतना पैसा लगा के भी अगर आपके पास डाउट ही है तो फिर वाई नॉट, फिर जो है ह्यूमन एरर पे ही आप अपना काम चलाते रहिए, फिर टेक्नोलॉजी को आप गलती करने के लिए क्यों लेकर आ रहे हैं। बहरहाल ये एक डिफरेंट व्यू पॉइंट है। ठीक है जी, एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करने, डिस्कशन हमारी जारी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, और कल जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका, और ऑस्ट्रेलिया को इस जीत की बड़ी शदीद जरूरत थी वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाए रखने पर। इस वजह से जनाब 215 रन बना लिए, 209 का 10 का टारगेट था, 215 रन बनाए गए। जिस तरह से कल आउट क्लास किया श्रीलंकन बैटर्स को ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर डिस्कशन इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है जुमे को। तो एडम जंपा ने क्योंकि 4 खिलाड़ियों को आउट किया, और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारे लिए बड़ी अच्छी प्रिपरेशन है बिकॉज हमारा अगला मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट है। तो इसी वाले से मैं बात करना चाहूंगा। पहले हम विकेट देख लेते हैं जी, ऑस्ट्रेलिया ने किस तरह से 10 के 10 खिलाड़ी आउट किए, उसी में हम जंपा के विकेट्स भी देखेंगे। देन फिर भट्ट साहब से पूछेंगे कि एडम जंपा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो वाई नॉट शादाब खान, और इन कंडीशंस में क्या फर्क होगा, दिखाएं जी। अच्छा, वैसे तो तमाम प्लेयर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एडम जंपा की बात अगर की जाए तो 8 ओवर 47 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया है। क्या देखते हैं? अगला मैच है जी चेन्नई में पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये लखनऊ के विकेट, दी कंडीशन में कोई फर्क हो सकता है? देखिए लखनऊ में बेसिकली जो है ना कह ले कि बैटिंग विकेट के नाम से ही आज तक इसी से मंसूख किया जाता है कि बैटर्स के लिए वो पिच अच्छी है, लेकिन जब मैच होगा तब देखेंगे, क्योंकि इंडिया में एक ही स्क्वायर में उन्होंने डिफरेंट टाइप्स की पिचेस रखी हुई हैं, तो देखते हैं कि किस पे मैच होता है, लेकिन यूजुअली ये अच्छे ट्रैक्स ही होते हैं। लेकिन जैम्पा की अगर हम मखसूस तौर पे बात करें ना तो बिलखसूस जैम्पा का जो फर्क था इस मैच में वो ये था कि आप देखें उसने लेग बिफोर विकेट किया। लेग बिफोर तभी होता है जब आप विकेटों में बॉलिंग करते हैं, और जो कैच भी हुआ है वो गेंद उसका स्टंप्स में था, बैटर ने क्रॉस शॉट मारने की कोशिश की और ऊपर कैच दे बैठे वो। तो हमारे जो बॉलर हैं शादाब, वो भी बिल्कुल अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, आप जो कर रहे हैं इससे तो बहुत बेहतर कर सकते हैं, बशर्तिया कि वो स्टंप्स में बॉलिंग करें। वो बॉल करते हैं शॉर्ट पिच, फुल टॉस, ऑफ स्टंप से बाहर कट खिलाते हैं, इस वजह से उनकी क्योंकि लाइन लेंथ नहीं बन पा रही, इस वजह से उन्हें स्कोर करना उन पे बहुत आसान हुआ है। अगर वो विकेटों में बॉल करें, एक लाइन पे बॉल करें, तो बिल्कुल वो बहुत बड़ा फर्क डाल सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मिस्टेकनली मैंने चेन्नई बोला, बेंगलोर में मैच है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। बट साहब आप बेंगलोर में खेले? जी बिल्कुल, मैं बेंगलोर में खेला हूँ, और बेंगलोर का किसको सीमर्स को हेल्पफुल रहता है ये विकेट, और स्पिनर्स के लिए बेहतर रहता है? देखिए बैटिंग जब मैं खेला हूँ तब तो बैटिंग के लिए बहुत अच्छा पिच था, और एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है ये बेंगलोर, वही ग्राउंड है जहाँ पर कह लीजिए कि आई थिंक यहाँ पे 96 में वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का। तो यहाँ पर जो है हाई स्कोरिंग जोन है। जब मैं तो इधर टेस्ट मैच खेला था और उसके अलावा 1-2 मैचेस जो कि वर्ल्ड 11 के थे, तो ये खासा बैटर्स को यहाँ पे बड़ा मजा आता है खेलने का, शॉट्स लगते हैं, और ग्राउंड भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। सही नहीं जी, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, लेकिन उससे पहले जो कुछ खबरें आ रही हैं पाकिस्तान टीम के हवाले से कुछ प्लेयर्स जो हैं वो बीमार हैं और कुछ इन्फेक्शन की खबरें आ रही हैं। मजीद आकिब कुरैशी से जान लेते हैं। आकिब, कितनी सदाकत है इन खबरों में? वाकई 4 से 5 प्लेयर्स जो हैं वो वायरल इन्फेक्शन है कोई वहां पर? जी बिल्कुल अंकल,
सदाकत तो इन खबरों में है, पीसीबी माने या ना माने ये उन पे डिपेंड करता है, लेकिन सदाकत तो इनमें है। जो हमारे ज़राए हैं, जो हमारे वहाँ पे दोस्त वगैरह हैं, जो सोर्सेज हैं, वो यही बताते हैं कि चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है 4 लड़कों को, जिनमें शहीन शाह अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, उसामा मीर और जमान खान। जमान खान को हम इसलिए इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वो रिजर्व ट्रैवल में है, इसलिए वो फर्स्ट 11 में नहीं आ सकते। अगर हम देखें प्लेइंग जो आपका 15 मेंबर स्क्वाड है, उसके 3 खिलाड़ी इस वक्त चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये सीवियर किस्म का इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी जो है वो एक वायरल चल रहा है बुखार का, उसकी वजह से ये 3 लड़के जो हमारे हैं मेन, ये इनको इन्फेक्शन हुआ है, ताहम सीवियर किस्म का नहीं है। इससे पहले हम अगर बात करें, शुभमान गिल को भी डेंगू बुखार हो चुका हुआ है, उसके अलावा हर्षद भोगले को भी हो चुका है। तो ये चीजें तो जो है वहाँ पे चलती रहती है, लेकिन पीसीबी की तरफ से जो है वो अभी एक स्टेटमेंट आई थी कि जी इस्ना का मामला कुछ नहीं है, ताहम इस्ना का मामला है। हमारे ज़राए के मुताबिक इस्ना का मामला बिल्कुल है और ये एग्जिस्ट करता है मामला। वहाँ पे 3 से 4 लड़कों को चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है। ताहम दोबारा अच्छी खबर ये है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच होगा 20 अक्टूबर को बेंगलोर में, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, उसका सिनेरियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जो शहीन शाह अफरीदी हैं, अब्दुल्ला शफीक ये अवेलेबल होंगे, और साथ ही इसको ये भी बता दें कि उसामा मीर को जो है प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाने के लिए आज अहम मीटिंग जारी है बेंगलोर में। ठीक है जी, ये तो एक अच्छी खबर दे दी। बहरहाल जी, विश देम स्पीड रिकवरी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा और ये इन्फेक्शन से जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। बट साहब, अगर आपके टाइम में इस तरह से अगर कोई हुआ हो इंडिया में वाकया, वैसे एक प्लेयर को अगर बुखार, वीकनेस तो डेफिनेटली होती है, उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट मैच खिलाना पड़ जाए तो उस प्लेयर पर क्या गुजरती है? देखिए, आपको फाइट करना पड़ता है थोड़ी बहुत कमजोरी को, थोड़ी बहुत निगल्स को। मैं आपको बताऊं कि कलकत्ता में हमारा टेस्ट मैच चल रहा था, तो मुझे बड़ा सीवियर फूड पॉइजन हुआ था। शोएब अख्तर को हुआ था, यासिर अरफात हो गया था, बल्कि शोएब भाई तो कह लीजिए कि वो तो अस्पताल रहे थे 2 दिन, यासिर अरफात भी एक रात रहे थे, और मैं जो हूँ, मुझे मेडिकेशन जो थी मैं होटल में ही कर रहा था अपनी, और 2-3 दिन मुझे भी लग गए थे। तो जब आप लंबे ट्रेवल्स पे होते हैं और आउटसाइड योर कंट्री यू ट्रेवल डिफरेंट सिटीज में, तो स्पेशली इन प्लेसेस लाइक एशिया, आपको पता है यहाँ पाकिस्तान में भी कोई ना कोई चीज ऐसी, कोई ना कोई वायरल चल रहा होता है। तो आई थिंक खुशकिस्मती ये है कि ये गैप है, हमारे मैच में कुछ दिन थे, तो ये लड़कों के पास हम ऐसा टाइम है कि जिसमें ये रिकवर कर सकते हैं। गिल की तरह हमारे 2 मैचों के लिए प्लेयर को बाहर शायद ना बैठना पड़े, तो ये हमारी किस्मत अच्छी है। बहरहाल ये चीजें पार्ट एंड पार्सल है, व्हेन यू ट्रेवल, व्हेन यू प्ले, तो कुछ ना कुछ तो इस तरह का होने की पॉसिबिलिटी होती है आपको, और एज अ प्लेयर आपको इन चीजों को फाइट करना होता है। मेडिकेशन है, एनर्जी बूस्टर्स है, विटामिन्स है, वो इतना कुछ इनके साथ होता है, दे विल टेक एंड दे विल फाइट इट आउट इंशाल्लाह। एग्जैक्टली। अच्छा, आकिब ने एक और खबर व्हाट्सएप ब्रेक की है। वैसे तो आकिब के बड़े तगड़े सोर्सेज हैं, और ये लास्ट टाइम भी इन्होंने जिस तरह से बताया था अब्दुल्ला शफीक का इंक्लूड होंगे, अब वो बात भी सही थी, साउथ शकील वाली बात भी सही थी। अब उसामा मीर की बात की है, अगर उसामा मीर का नाम फाइनल होता है तो बेंगलोर के विकेट जिसको बाहर बैठता हुआ देख रहे हैं आप, मोहम्मद नवाज या फिर वाइस कप्तान? देखिए, अब ये कॉल तो उन्हीं की है, ये कॉल तो देखे कैप्टन और कोच करेंगे। आई डो नॉट नो कि दोनों में से किसको बेहतर बॉलिंग तो नवाज ही कर रहे हैं इस टाइम, तो वाइस कैप्टन जो है वो उनकी फॉर्म है जो थोड़ी डाइसी है। तो इट टोटली डिपेंड्स कि मैनेजमेंट क्या सोचती है और किसके साथ जाती है, क्योंकि शादाब ही हैं जो अभी उस तरह से अपनी फॉर्म में नहीं है। वैसे कोई बड़ी कोई अलार्मिंग सिचुएशन तो नहीं होगी कि वाइस कैप्टन को ही बाहर कर दिया आपने प्लेइंग 11 से, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, आपका बैकअप नहीं था कोई, इस तरह की बातें, ये भी बड़ा प्रेशर ले जाते हैं ना फिर मैनेजमेंट कमेटी? नहीं, देखिए शान मसूद वाइस कैप्टन बने थे, बाबर ने उन्हें मैच नहीं खिलाया था कराची में, तो क्या हो गया था? कुछ भी नहीं हुआ था। कप्तान की मर्जी जी बड़ी जरूरी है, ये चीज देखना पड़ती है। और बेंगलोर की अगर बात कर रहे हैं तो बेंगलोर की मेमोरीज की अगर बात करें, हाँ, तो एक टेस्ट मैच मेरे जहन में इस वक्त मेरा ख्याल है कि भट्ट साहब उस टेस्ट मैच में टीम का हिस्सा होंगे जिस टेस्ट मैच में यूनुस खान ने 267 रन की इनिंग्स खेली थी, और पाकिस्तान ने अल्टीमेटली वो टेस्ट मैच भी लेग स्पिनर्स की वजह से ही विन किया था। दानिश कनेरिया और शाहिद आफरीदी ने उस मैच में विकेट हासिल की थी। तो बेंगलोर की जो लेग स्पिनर्स के हवाले से मेमोरीज हैं वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत शानदार है। तो फिर हम यही समझेंगे कि शादाब खान कंटिन्यू करेंगे और नवाज बाहर जाते हैं। अगर उसामा मीर को कंसीडर किया जाता है तो फिर शादाब खान जो है अगेन उन्हीं पर बात होगी, यारी दोस्ती। खैर, हमें तो परफॉर्मेंस चाहिए, टीम जिस तरह से भी जीते, कोई भी खेले, पाकिस्तान टीम जीतती दिखाई देनी चाहिए। अच्छा जी, कल एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का। बट सब अफगानिस्तान को एक विनिंग ट्रैक पर लाने के लिए पिछली जीत बड़ी जरूरी थी, वो उन्होंने क्या आउट क्लास किया, एक बड़ा अपसेट था। कल हमें बात करने का मौका नहीं मिला, इंग्लैंड
के हवाले से लास्ट टाइम इंग्लैंड 2011 में आयरलैंड ने अपसेट किया, उसके बाद 2015 में बांग्लादेश ने किया, 2023 में अगेंस्ट अफगानिस्तान हुआ और ये 2019 में ये वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। तो अफगानिस्तान के लिए अब कितना आसान होगा आगे? न्यूजीलैंड नो डाउट बहुत बड़ी टीम है एज कंपेयर टू अफगानिस्तान, लेकिन ऑन पेपर तो इंग्लैंड भी बहुत बड़ी लग रही थी। देखिए बिलाशुबा इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियंस है, बड़ी साइड कवर की जाती है, लेकिन एशियन कंडीशंस में अगेंस्ट स्पिन उनका कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है और अफगानिस्तान ने उसी चीज को एक्सप्लॉइट किया। थोड़ी सी टीम सिलेक्शन भी आइडियल नहीं थी। आप दिल्ली में खेल रहे हैं और इतने अच्छे बैटिंग ट्रैक के ऊपर जहाँ पे स्पिन फिर भी थोड़ी करामद है, वहाँ पे आप मोइन अली को नहीं खिला रहे और वहाँ पर आप सैम करन को खिला रहे हैं। टीम सिलेक्शन भी जो है वो भी आइडियल नहीं थी और फिर इतने रन पड़ गए। मोइन ये जो क्रिस वोक्स है और साथ उनके सैम करन है, इनको 8 ओवर में 80 से ज्यादा रन पड़े और वही एंड ऑफ द डे जो है ना डिफरेंस उसी पे क्रिएट हुआ और फिर जिस तरह से विकेट गिरती गई। स्पिन बॉलिंग अफगानिस्तान की बहुत अच्छी है और उसको इजी नहीं ले सकती कोई भी टीम जो है। एग्जैक्टली जी, इस पर तो बात करते रहेंगे जी। एक शॉर्ट ब्रेक मुझे लेना है, उसके बाद हमने बात करनी ने कम्बोडिया को फुटबॉल मैच हरा दिया और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। एक ब्रेक के बाद इस पर भी डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। जनाब ये वो मैच था जिसमें पाकिस्तान ने कम्बोडिया को 1-0 से शिकस्त दी और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के हवाले से। ये राउंड 1 है और इस मैच को जीतकर राउंड 2 के लिए बआसानी पाकिस्तान क्वालिफाई जो है वो कर पाएगा। इसी वाले से अहमद सईद साहब मजीद बताएंगे, फिर हम आकिब कुरैशी से जानेंगे। आकिब इस वक्त वहां पर मौजूद थे जब ये मैच खेला जा रहा था। जी अहमद साहब, कैसी तारीखी फतह है ये? जी हमजा, ये बहुत तारीखी दिन है आज पाकिस्तान के फुटबॉल के लिए और 1990 में पाकिस्तान ने पहली बार वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड में खेलने का आगाज़ किया था। 1990 का फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो इटली में खेला गया था। तब से लेकर अब तक पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई किया है। ये फेट पाकिस्तान ने बआसानी बिल्कुल अचीव नहीं किया। पाकिस्तान की टीम चंद दिन पहले कंबोडिया गई हुई थी जहाँ पर फर्स्ट लेग होनी थी, वो फर्स्ट लेग बगैर किसी गोल के ड्रॉ रही। पाकिस्तान की टीम ने 5 साल बाद किसी इंटरनेशनल फुटबॉल मैच में क्लीन शीट हासिल की। उसके बाद आज पाकिस्तान की टीम को होम एडवांटेज हासिल था। पाकिस्तान की टीम ने होम लेग में कंबोडिया के खिलाफ जब मैदान में उतरी तो 68 मिनट में नौजवान मिडफील्डर 19 साल हारून हामिद ने गोल स्कोर किया, जिसके बाद पाकिस्तान की टीम ने आखिर तक उस बढ़तरी को बरकरार रखा और 1-0 से इस मैच में कामयाबी हासिल से भी जान लेते। आकिब वहां पर मौजूद थे। आकिब, होम ग्राउंड और होम क्राउड का काफी फायदा उठाया पाकिस्तान टीम ने। वैसे क्राउड वाले मुनासिब भी हमने देखे, अब भरा हुआ स्टेडियम था, बिल्कुल ऐसे ही है? जी बिल्कुल हमजा, बड़ा इलेक्ट्रीफाइंग किस्म का क्राउड था वहाँ पे और बड़ा मजा आया मैच देखने। आकिब आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, दोबारा से कोशिश करते हैं जी। आकिब अहमद सईद साहब कंटिन्यू करें। जी हमजा, इसके बाद पाकिस्तान की टीम अब दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई कर गई है। दूसरे मरहले में पाकिस्तान को जिस ग्रुप में रखा गया है उस ग्रुप में पाकिस्तान के साथ जॉर्डन की टीम है, सऊदी अरेबिया की टीम है और ताजिकिस्तान की टीम है। टफ टाइम पाकिस्तान की टीम अगर इन 4 टीमों में से टॉप 2 में आने में कामयाब होती है तो पाकिस्तान की टीम एशिया कप के लिए भी क्वालिफाई कर जाएगी। और उसके बाद अगर पाकिस्तान की टीम तीसरे मरहले के लिए भी क्वालिफाई करने में कामयाब होती है, गोगे पाकिस्तान को उसके लिए फीफा रैंकिंग में बेहतरीन टीमों के साथ खेलना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया लास्ट वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करके आया है, तो 2026 का जो वर्ल्ड कप अमेरिका में खेला जाना है, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मुख्तलिफ रियासतों में खेला जाएगा, उसमें क्वालिफाई करने के लिए 3 मरहले होंगे। लेकिन पाकिस्तान की टीम अगर दूसरे मरहले में टॉप 2 में भी आ जाती है तो पाकिस्तान की टीम एशिया कप के अंदर भी क्वालिफाई कर जाएगी, पाकिस्तान फुटबॉल की तारीख में पहली मरतबा। बेहतरीन जी, तो हमारी तरफ से तो गुड लक का पाकिस्तान फुटबॉल टीम को। और ये जिस तरह कमाल का क्राउड था इस्लामाबाद के स्टेडियम में, और विश देम गुड लक। आज के शो से इतना ही।